गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं महावीर कैंतुरा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं, डायबिटीज के बारे में। और 2004 में मुझे वेलनेस इंडस्ट्री को, आयुर्वेदा को जानने का मौका मिला। एक बहुत बड़े ग्लोबल ब्रांड के साथ मैं एसोसिएट हुआ। और अगर मैं आज भी अगर बात करूं तो एक बहुत लंबे समय से मैं वेलनेस इंडस्ट्री में हूं। आज हम जिस समस्या की बात कर रहे हैं वो भारत में एक बहुत ही चिंताजनक हो चुकी है। अगर हम बात करें 11.8% जो लोग हैं भारत के, यस, अगर हम उनको देखें 50 साल से ऊपर, तो उनको कहीं ना कहीं वो हेल्थ रिस्क में है डायबिटीज को लेके। और अगर हम देखें 70 से लेके 79 ईयर्स के बीच के जो लोग हैं, अगर हम उनको देखें तो 13.2% हेल्थ रिस्क है। और दुनिया के 25% डायबिटिक भारतीय भारत में हर 8 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज है। 2025 में 57 करोड़ लोगों को डायबिटीज होने की संभावना है। भारत में हर 10 सेकंड में एक डेथ डायबिटीज या उसके जुड़े कारणों की वजह से होती है। और अगर हम देखें 2016 में डायबिटीज के जो केसेस थे वो 13.2 लाख थे, जो 30 लाख हो गए केवल और केवल एक साल में। यस, तो ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। और अगर हम देखें भारत में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज तो होती है बट उनको मालूम ही नहीं होता। अगर हम 2016 का एक आंकड़ा देखें, 72 मिलियंस डायबिटिक थे। और अगर हम उनमें से देखें तो 46 मिलियंस अगर हम देखें तो वो अंडर 5 थे। यस, अगर हम भारत की बात करें 2035 तक 109 मिलियन केसेस होने की संभावना है। यस, और डब्ल्यूएचओ ने पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो सातवां सबसे बड़ा कारण घोषित किया है डायबिटीज को। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। और ये भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि चाइना के बाद हम दूसरी ऐसी कंट्री है जहां पे डायबिटीज बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर हम बात करें, अगर हम इस आंकड़े को देखें तो यहाँ पे देखिए 5 से लेके 9 साल के जो बच्चे हैं, अगर हम देखें मणिपुर में 22%, वेस्ट बंगाल में 21.7%, सिक्किम 21.6, त्रिपुरा 21.1, मिजोरम 19.7। तो ये जो बच्चे हैं ये रिस्क में है अगर हम बात करें। और अगर हम 10 से 19 साल में देखें तो 32% केरला में, 25% के आसपास सिक्किम में, 23% मिजोरम में, 22% वेस्ट बंगाल में, 21% मणिपुर में, और पूरे भारत में 10% जो भारतीय हैं वो आज, अगर हम बात करें प्री डायबिटिक स्टेज में, हम उन्हें कह सकते हैं। मेनली दो तरह की डायबिटीज है जिनके बारे में हम सुनते हैं। टाइप 1 डायबिटीज, जहां पे पैनक्रियाज या तो बहुत कम या बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाते। और टाइप 2 डायबिटीज जो लगभग 90 से 95% लोगों में होती है, जहां पे सेल इंसुलिन का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाती। यस, या पेनक्रियाज की जो इंसुलिन बनाने की जो क्षमता है वो समय के दौरान काफी कम हो जाती है। अगर हम बात करें टाइप 1 डायबिटीज, जिसको जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं, ये एक टाइप 1 डायबिटीज है। और जैसे हमने पहले इसके बारे में बात की थी, यस, यहाँ पे इंसुलिन या तो बिल्कुल नहीं होता या बहुत कम मात्रा में होता है। देखिए, थोड़ा समझते हैं। हर सेल्स को ग्लूकोज चाहिए हैप्पी और हेल्दी लाइफ जीने के लिए। जैसे हमने बचपन में देखा है, ग्लूकोन डी पीते ही एक ताकत आ जाती है। और अगर हम देखें, जैसे ये एक घर है, हर सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स एक घर की तरह है जो लॉक्ड है। और इसका जो लॉक है वो खुलेगा इंसुलिन नाम की चाबी से। तो जैसे टाइप 1 में क्या हो रहा है, इंसुलिन बिल्कुल नहीं है या बहुत कम मात्रा में है, तो क्योंकि सेल का लॉक खुल नहीं पाता और जो ग्लूकोज है वो खून में ही रह जाती है, जिसकी वजह से सेल्स थकी थकी नजर आती है, नाराज नजर आती है, दुखी नजर आती है। यस, और उनके पास रोज के काम करने के लिए एनर्जी नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। और अगर आप देखें, एक टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट को रेगुलर अपने शुगर लेवल को चेक करना होता है। यस, और अगर हम देखें, जैसे बीटा सेल्स जो होती हैं पेनक्रियाज की, वो इनफ, कुछ शरीर ऐसे होते हैं जिसमें वो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाती जिससे कि ग्लूकोज सेल्स में जा पाए। तो टाइप 1 डायबिटीज में कभी कभी आप ये देखिए बहुत स्थिति खराब हो जाती है, शेकी हो जाते हैं आप, हार्ट बीट बढ़ जाती है, भूख बहुत लगती है, इरिटेशन हो जाती है, हेडेक रहता है, बहुत थकान रहती है,
आंखों के सामने दिख नहीं पाता, ब्लरी विजन हो जाती है। तो ये बहुत सारे, पसीना बहुत आता है, तो ये बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे दिक्कतें हैं जो कई बार फेस करनी होती है। थंब रूल क्या है? जब आप फूड खाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। अगर आप एक्सरसाइज लेंगे, अगर आप इंसुलिन लेंगे तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। टाइप 2 डायबिटीज की अगर हम बात करें तो 90% से ज्यादा लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होती है। और जैसे हमने बात की कि टाइप 2 डायबिटीज में कई बार क्या होता है कि इंसुलिन तो है, लेकिन सेल जो है वो सेंसिटिव नहीं है इंसुलिन को लेके। यस, इसके पीछे ऑक्सीडेशन एक मूल कारण हो सकता है। ऑक्सीडेशन की वजह से, या सेल के चारों तरफ जो टिश्यूज होते हैं कई बार, उसकी वजह से सेल इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पाती, या इंसुलिन की मात्रा इतनी नहीं है कि सेल ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर पाए। और पुराने जमाने में अगर हम देखें तो डॉक्टर डायबिटीज को टेस्ट करते थे। उस समय के जो वैद होते थे, पेशाब में जैसे चींटियां वगैरह जब आती थी तो उसे आइडिया होता था कि हाँ, इनको डायबिटीज है। और टाइप 2 डायबिटीज की अगर हम बात करें, इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो इसके कारण जैसे अगर आप बात करें फिजिकल एक्टिविटी अगर आपकी पर्याप्त नहीं है, भोजन आपका पर्याप्त नहीं है, ओबेसिटी भी इसका एक मूल कारण हो सकता है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ओवरवेट, हाई फैट एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो ये बहुत सारे कारण हैं टाइप 2 डायबिटीज के। और जैसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार जल्दी जल्दी पेशाब आना, है ना, भूख बहुत लगना, प्यास बहुत लगना, एकदम से वेट कम हो जाना, क्योंकि जब सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल पा रही तो सेल्स अपने आसपास के टिश्यूज को खा रही है, जिससे वेट एकदम से बहुत कम हो जा रहा है। यस, तो ये बहुत सारे कारण हैं। अगर हम देखें, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो जाती है, भूख भूख बहुत ज्यादा लगती है जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं। और इसके अलावा वेजिनल इन्फेक्शन हो जाते हैं। ये कारण जो हमने पीछे भी डिस्कस किए, जैसे फीमेल्स में इरेगुलर पीरियड्स एक मेन चैलेंज आता है इसमें। और वेट लॉस हो गया। गेस्टेशनल डायबिटीज भी एक तरह की डायबिटीज है जो ज्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन को हो जाती है। और उनकी नॉर्मली उनको ही हो जाती है। और नॉर्मली ये ट्रीट किया जा सकता है अगर हम बात करें एक्सरसाइज से, डाइट चेंज से। तो कुछ महिलाओं को इंसुलिन के इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या है टाइप 2 डायबिटीज का? यस, तो अगर आप वेट लॉस कर पाए तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। प्लांट बेस्ड डाइट अगर आप ले पाए, इसके अलावा एक अच्छी डाइट अगर आप ले पाए, जैसे 3 से 6 सर्विंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की रोज अगर आप ले पाए, 6 से 8 गिलास पानी आप पी पाए, है ना, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। डॉक्टर्स के सुपरविजन में आप रहें। देखिए, डायबिटीज मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, अगर मैं वेलनेस की बात करूं, क्योंकि वेलनेस का मतलब होता है कि आप जड़ पे काम करें। इंसुलिन को कैसे एक्टिव किया जाए, इंसुलिन को कैसे सक्रिय किया जाए, इंसुलिन को कैसे सेल्स इस्तेमाल में ले पाए जो ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर ग्लूकोज सेल्स में नहीं जाएगी तो ग्लूकोज खून में बहती रहेगी। खून हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। खून में ग्लूकोज जमा होना ठीक ऐसे है जैसे किसी ने खून में चीनी की चाशनी मिला दी हो। अब इतना भारी खून जब आंखों में जा रहा है, आंखें डैमेज हो रही हैं। किडनी में जा रहा है, किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही, हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, लीवर स्टोर नहीं कर पा रहा, नसें चौक हो जा रही। तो ऑर्गन को डैमेज होने से कैसे बचाएं? ग्लूकोज का सेल्स में एब्जॉर्प्शन कैसे कराएं? और चौथा, जो सेल्स की सेंसिटिविटी है इंसुलिन के प्रति, वो कैसे बढ़ाएं? ऑक्सीडेशन को कैसे हम दूर करें शरीर से? तो ये 4 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीएलसीसी वेलसाइंस जो एक बहुत ही बेहतरीन वेलनेस न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है और एक बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी पे ये काम करते हैं। AIM, एक्टिव आइडेंटिफाइबल मार्कर। ये इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपने हल्दी सुना है, हल्दी सेहत के लिए अच्छी है, एंटी कैंसर काम करती है, एंटी फंगल काम करती है। बट 1 किलो हल्दी में अगर आप देखेंगे 20 से 30 ग्राम करक्यूमिन नाम का मॉलिक्यूल होता है, जिसकी वजह से हल्दी के सारे गुण होते हैं। तो वीएलसीसी वेल साइंस में जब हम हल्दी पे काम करते हैं तो हमें मेक श्योर करते हैं कि हम हल्दी का वो एक्सट्रैक्ट लें जिसमें 95% करक्यूमिन हो, विच इज हाईएस्ट। जब हम ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट लेते हैं तो हमें मेक श्योर करते हैं कि हम वो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट लें जिसमें 98% पॉलीफिनॉल्स हो। जब हम आंवले में काम करते हैं तो हमें मेक श्योर करते हैं कि हम वो आंवला लें जिसमें 30% टेनिन्स हो। तो हमने क्या किया, एक बेंचमार्क सेट कर लिया है
एक्सट्रैक्ट में हमने एक बेंचमार्क सेट कर लिया है जो एक्टिव आइडेंटिफाइबल मार्कर उसके अंदर है, और एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मुलेशन है। जैसे आप देखें आंवला, गिलोय, करेला, सप्तरंगी, हल्दी, पित्सरा। जैसे हमने बात की थी इंसुलिन एक्टिवेशन की, तो जैसे करेले के अंदर चेरेंटिन होता है, ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे इंसुलिन काम करता है। आंवला, आंवले के अंदर टेनिन्स होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जो सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन को इंप्रूव करता है। तो आंवला और करेला जो पहला काम था ये वो कर रहे हैं। आंवला करेले के साथ गिलोय जो एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, हल्दी जो एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ये प्लाक फॉर्मेशन को कम कर रहा है। ये चारों मिलके जो ऑर्गन डैमेज हो रहे थे डायबिटीज की वजह से, ये चारों उन पे काम कर रहे हैं। सप्तरंगी की अगर हम बात करें, जैसे सप्तरंगी की अगर हम देखें, सप्तरंगी क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट का जो एब्जॉर्प्शन है इंटेस्टाइन में उसको कम करती है, आंखों को रेटिनोपैथी से बचाती है। पित्सरा की अगर हम बात करें, पित्सरा क्या कर रहा है, पित्सरा ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है सेल्स में। तो ये पूरे का पूरा एक बहुत ही बढ़िया एक फॉर्मुलेशन है जो डायबिटीज में काम करता है, और एक बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही बढ़िया ये एक प्रोडक्ट है। केवल 470 रुपए की कॉस्ट है 30 टैबलेट की। और अगर हम देखें, बहुत लंबे समय से जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था तो उसके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे, और जिसमें बहुत सारे लोगों पे ये टेस्ट किए गए, और एवरेज जो बेस लाइन थी वो 196 पॉइंट थी फास्टिंग, और खाना खाने के 2 घंटे बाद जो हम बात करते हैं पीपी 230.46 थी। बट एंड ऑफ द स्टडी जब ये क्लिनिकल ट्रायल खत्म किया गया तो सबकी शुगर जो है वो नॉर्मलाइज हो चुकी थी। यस। और अगर आप देखें 8 हफ्ते के बाद की ये रिपोर्ट्स थी, 8 हफ्ते के बाद 54% लोगों ने रिस्पॉन्ड किया कि उनका फास्ट ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल हो चुका है। 63 लोगों का जो ब्लड शुगर था 2 घंटे बाद मील लेने के बाद वो नॉर्मलाइज हो चुका था। 96% लोगों का ब्लड शुगर लेवल ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज हो चुका था, और 100% लोगों ने बताया कि उनको बहुत फायदा हुआ है। तो बहुत ही अच्छे इसके क्लिनिकल ट्रायल्स हैं इस प्रोडक्ट के, तो बहुत ही इफेक्टिव ये प्रोडक्ट है। और अगर हम देखें आज ऐसी बहुत सारी रिसर्च है, जर्नल्स हैं जहाँ पे सप्तरंगी, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की, ये बहुत ही जबरदस्त काम करता है ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन के ऊपर। तो इसकी रिसर्च है, अगर हम बात करें करेला के अंदर जो चैरेंटिन होता है, अगर आप उसको देखें उसके ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं। तो एक बहुत ही साइंटिफिक प्रोडक्ट है। आंवला एक बहुत रिच सोर्स है, सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं आंवले में, और आंवले में बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स, फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। तो अगर हम देखें जैसे आंवला बहुत अच्छा है डायबिटीज के लिए। और अगर हम बात करें, आंवले में क्रोमियम होता है जो बहुत ही फायदेमंद होता है, और ये एक मिनरल है जो रिस्पॉन्सिबल है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल में आंवला बहुत ही बढ़िया काम करता है। हल्दी अगर हम बात करें, 1 लाख टाइम मोर इफेक्टिव देन द लीडिंग ड्रग, है ना। तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव रिसर्च है हल्दी के बारे में। और विजय सार के बारे में भी हमने आपसे बात की, विजय सार भी बहुत ही इफेक्टिव है। तो ग्लासमिक केयर एक बहुत ही कंप्लीट, बहुत ही बढ़िया एक कंप्लीट केयर है, और इसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी हैं। और वीएलसीसी, जिसको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उसके वेट मैनेजमेंट के लिए, उसके वेलनेस प्रोग्राम्स के लिए रिकमेंड करना शुरू किया है, क्योंकि वीएलसीसी के जो प्रोग्राम है वो बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही ऑथेंटिक है। तो वीएलसीसी एक बहुत ही रिनोड ब्रांड है। अगर आपको लगता है कि डायबिटीज के साथ साथ डायबिटीज पुरानी है और किडनी में भी कुछ इफेक्ट आ गया है, तो आप नेफ्रोफिट को भी ऐड कर सकते हैं। नेफ्रोफिट एक कंप्लीट प्रोडक्ट है किडनी के लिए। इसमें वरुण है, गोक्षुर है, जिनको आयुर्वेदा में मूत्रक कहा गया है। ये यूरिन के फ्लो को बढ़िया करते हैं, जिससे किडनी में स्टोन नहीं बन पाते। किडनी की ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। गोक्षुर में डायूरेटिक एक्टिविटीज होती है, जिससे यूरिनरी स्टोन नहीं बन पाता। यूटीआई इन्फेक्शन में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। गिलोय भी एक डायूरेटिक है, और बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट है। पुनर्नवा की अगर हम बात करें, पुनर्नवा एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स है, और ये इसको हम बोलते हैं नया साल। पुनर्नवा क्या करता है, वो जो नेफ्रॉन्स है किडनी के, यस, ये उनको रिजुनेट करता है। पसंद भेद जैसे नाम से ही लग रहा है, पथरी को तोड़ता है, डायूरेटिक है, एंटीऑक्सीडेंट है। आंवला भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसको आप ग्लासमिक केयर के साथ ले सकते हैं।
कई बार क्या होता है कि डायबिटीज की वजह से हार्ट चैलेंजेस शुरू आते हैं, तो हमारे पास एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है हार्ट हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए। और इसमें अगर हम देखें, इसमें 10 मूला की 10 जड़ें हैं जो कार्डियक फंक्शन में काम करती हैं। इसके अलावा इसमें अर्जुन पेड़ की छाल का एक्सट्रैक्ट है, सल्पर्णी है, पुष्कर मूल है, गुगुलू है, पिपली है, हरितकी है। तो एक बहुत ही बढ़िया ये कॉम्बिनेशन है। और अगर हम बात करें गुगुलू की, गुगुलू में गूगल स्टोन ई एंड जेड होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को मैच करते हैं। सल्फरनी और पुष्कर मूल को अगर हम देखें तो ये हेल्दी हार्ट की जो फंक्शनिंग है उसमें काम करते हैं। अर्जुन पेड़ की छाल को अगर हम देखें तो ये आयुर्वेद कहता है कि अगर आप अर्जुन पेड़ की छाल का काढ़ा बना के पिएंगे तो आपको कभी भी हार्ट संबंधित चैलेंजेस नहीं होंगे। पिपली, हरितकी, तो एक बहुत ही कंप्लीट केयर है कार्डियो कोलेस्ट्रॉल की। लिव हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डायबिटीज में, क्योंकि लीवर क्या करता है, ग्लूकोज को स्टोर करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है लिव हेल्थ, जिसमें ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है जो लीवर को डिटॉक्स करता है, जिसमें कालमेघ, कटुका, पिपली है जो प्रोटेक्शन देते हैं लीवर को और लीवर को रिजुनेट करते हैं। मिल्क थिसल भी लीवर को रिजुनेट करता है। ये बहुत ही बढ़िया एक हर्ब है जो आयरलैंड से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो ये कंप्लीट केयर हो सकती है लीवर के लिए। इसके अलावा एक एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी होता है ऑक्सीडेशन के लिए, इम्यूनिटी बिल्डअप के लिए, जो बहुत सारे आइटिस हमारी लाइफ में ऐड हो गए हैं। और एंटीऑक्सीडेंट की कमी की वजह से ही सेल्स जो होती हैं वो कई बार इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पाती। तो एक बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास है जिसमें हल्दी है, अनार है, मुलेठी है, आंवला है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट है। और क्योंकि इसमें विटामिन आंवला है जो विटामिन सी का सोर्स है और 4 सुपर एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर है। तो ऐसे ही विटामिन मिनरल्स भी हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो मेंटेनेंस में बहुत बढ़िया है। 30 इसेंशियल विटामिन मिनरल्स वेज कैप्सूल्स और लेस देन 10 रुपीज पर कैप्सूल है। तो अगर आपको कोई दो प्रोडक्ट लेने हैं तो अगर आपको दो प्रोडक्ट लेने हैं कोई भी, तो आप ग्लाइसमिक केयर के साथ मैक्स और एक ऐड कर सकते हैं या ग्लाइसमिक केयर के साथ लिव हेल्थ ऐड कर सकते हैं। या थोड़ा सा बात करके आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर होगा। तो ये आज हमने बात की आपसे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज एक बहुत ही खतरनाक समस्या है जिसको अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये आईसाइट, ब्लाइंडनेस, डायलिसिस की ओर लेके जाती है, या जो हमारे घाव वगैरह हैं वो भर नहीं पाते। तो बाकी अगर हम बात करें, आज बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डायबिटीज के साथ एक बहुत बेहतर जीवन जी पा रहे हैं। थोड़ा सा अपने डाइट को अगर कंट्रोल में रखा जाए, अगर हम एक प्रॉपर डाइट लें, एक सकारात्मक सोच के साथ अगर हम चीजों को लेके जाएं और कार्बोहाइड्रेट, शुगर इंटेक कम करें, एक्सरसाइज करें, पानी ज्यादा पिए, तो आप एक बहुत ही बेहतर जीवन जी सकते हैं। तो मुझे आज के लिए बस इतना ही कहना है। आपका कोई भी सवाल हो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे वीडियोस आपको लगातार मिलते हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज के बारे में हो सकता है उनके अंदर ये लक्षण हो लेकिन वो अपना टेस्ट ना करा रहे हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे जो एलोपैथिक मेडिसिन खा खा के परेशान हो गए हो, तो वो एलोपैथिक मेडिसिन के साथ इसको ऐड कर सकते हैं। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे लोगों ने 3 महीने बाद, 6 महीने बाद उनकी एलोपैथिक मेडिसिन या तो बंद हो गई या बहुत कम हो गई। यस, आप बहुत सारे लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शन तक पहुंचने से रोक सकते हैं। तो जो भी हमारे एसोसिएट ये वीडियो देख रहे हैं, किसी की भी मेडिसिन आपको नहीं रुकवानी है, ये डॉक्टर ही कर सकते हैं, बट आप साथ में ये प्रोडक्ट ऐड ऑन कर सकते हैं। शुरुआत में डेली एक टैबलेट, पहले 3-4 दिन तक रोज सुबह, और उसके बाद सुबह शाम ये आप ऐड करा सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हम ऐसे सेशन बार बार लाते रहेंगे आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हर बार की तरह बहुत बहुत धन्यवाद।